कवि कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए रामायण नाम को लेकर एक तंज कसा। लोगों ने उसे सोनाक्षी सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा से जोड़कर देखा। फिर हुआ जोरदार बवाल के बाद कवि महोदय ने एक चैनल से बात की और अपने तंज पर सफाई दी। जब सफाई दी तो लगा इसके बाद फिर ऐसे बयान नहीं आएंगे, कमेंट्स और तंज। मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कवि महोदय नेताजी भी रह चुके हैं। बयानों और टिप्पणियों से तो उनका गहरा नाता है। इस नाते को बाकायदा निभाते हुए कुमार विश्वास ने एक और तंज कस दिया। ये वाला तंज भी बिना नाम लिए एक नाम पर ही था और इस बार भी तंज का निशाना बॉलीवुड की तरफ ही जाते देखा जा रहा है। नाम है तैमूर, मगर इस बार केवल नाम को लेकर निशाना नहीं साधा है, बल्कि यह भी कह दिया है कि न तुम्हारा पद्मश्री चाहिए न तुम्हारी राज्यसभा सीट चाहिए, तुम इसे घर में धरो चाटो। ये वाला बयान भी आपको पूरा सुनवाएंगे। अभी आप वो तंज सुनिए जो कवि कुमार विश्वास ने एक नाम को लेकर किया है। मुझे पता है कि टिप्पणियां रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर कह दूं, माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा, वाह। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। क्या बात है, आहा। कुमार ने शुरुआत में ही कह दिया कि मुझे पता है कि ये टिप्पणियां रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर कह दूं, माया नगरी में बैठे लोगों को समझना होगा कि यह देश क्या चाहता है। इससे दो बातें समझ में आती हैं। एक तो यह कि इस बार कवि ने खुलेआम विद ड्यू इंटेंशन ये टिप्पणियां की हैं। पता नहीं वो किस मोबाइल की ओर इशारा करके ये बात कह रहे थे, पर लगता है उन्हें किसी ने बताया नहीं कि यूनिवर्सिटी ने ओपनली एक कैमरा सेट कर रखा है जो सब कुछ वैसे भी रिकॉर्ड कर रहा है। दूसरी बात, माया नगरी की यह सर्वनाम बॉलीवुड के परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया गया है। कुमार विश्वास ने कहा कि अपनी औलाद का नाम तुम बाहर से आने वाले आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। इस बात पर सामने मौजूद ऑडियंस ने खूब जमकर तालियां भी पीटी। हालांकि बाद में नाम को लेकर कुमार विश्वास के पास कुछ सजेशन भी थे। उन्होंने माता पिता को बताया कि उन्हें अपने बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए था। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते, तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे। ध्यान रखना, हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत है। वक्ता कुमार विश्वास यहां जिस आदमी को बदतमीज और लंगड़ा कह रहे हैं उसे तैमूर लंग से जोड़कर देखा जा रहा है। तैमूर मंगोल शासक था जिसने साल 1398 में भारत आकर दिल्ली पर आक्रमण किया था। चूंकि समरकंद से आने वाले इस शासक के पैर में पोलियो था, इसी के चलते तैमूर को कुमार विश्वास ने लंगड़ा कहा है। और यही वजह है तैमूर के नाम में लंग जुड़ने की भी। जब सैफ अली खान और करीना कपूर का पहला बेटा हुआ तो उन्होंने अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा, जिसके बाद इसे लेकर बहुत बवाल हुआ। लोगों ने सवाल खड़े किए कि सैफ और करीना अपने बेटे का नाम किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर कैसे रख सकते हैं। हालांकि बाद में सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बवाल को देखते हुए वो तैमूर का नाम बदलने का सोचने लगे थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि पूरी दुनिया भर का अप्रूवल लेना जरूरी थोड़ी है। मगर क्या उन्होंने तैमूर लंग के नाम से ही प्रेरणा लेकर अपने बेटे का नाम तैमूर रखा था या फिर किसी और तैमूर से प्रेरणा ली थी? ये बात वही जानते होंगे। वैसे जो भी हो, कवि महोदय कुमार विश्वास ने ये तो चेतावनी दे ही दी है कि अब तैमूर को खलनायक तक नहीं बनने देंगे। आगे इसी कार्यक्रम में कुमार विश्वास ने हिजाब पहनकर बैठी एक लड़की की ओर इशारा किया और कहा, मैं सनातनी हिंदू हूं, वो सनातनी मुसलमान है। वहां मेरी बिटिया बैठी है हिजाब में, वो भी रघुराई को पुकार रही है, क्योंकि कृष्ण जितना उसका है उतना मेरा है, राम जितना उसका है उतना मेरा है। अंतर सिर्फ इतना है कि मैं सनातनी हिंदू हूं, ये सनातनी मुसलमान है, बस सिर्फ इतना है। कुमार विश्वास के ये सारे वीडियोस आपके लिए इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार जगत गौतम ने मुहैया करवाए हैं, जो यूनिवर्सिटी के उस कार्यक्रम में रिकॉर्ड किए गए थे। जगत गौतम की रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियोस 30 दिसंबर 2024 के हैं। यूपी के जिले मुरादाबाद में 30 दिसंबर को एक कार्यक्रम हुआ था। ये कार्यक्रम वहां की तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी ने करवाया था। उस दिन यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन यानी दीक्षांत समारोह था।
समारोह में यूनिवर्सिटी ने कवि सम्मेलन भी करवाया, जिसमें कवि कुमार विश्वास आमंत्रित थे। कवि सम्मेलन में अपनी प्रस्तुति देते वक्त कुमार विश्वास ने ये सारी बातें कही। इसी में उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कोई पद्मश्री नहीं चाहिए, कोई राज्यसभा सीट नहीं चाहिए, न ही कोई अनुदान चाहिए। साथ में पॉलिटिकल धमकियों के बारे में भी कुछ दावे किए हैं, सुनिए। ना तुम्हारी पद्मश्री चाहिए, ना तुम्हारी राज्यसभा चाहिए, ना तुम्हारी विधान परिषद चाहिए, ना तुम्हारी सरकारों का अनुदान चाहिए। तुम इसे घर में धरो, चाटो। हमारे लिए तो अच्छा यह है, क्या बात है। आहा, एक लाइन गाएंगे तो लाख लोग गुनगुनाएंगे और तुम हमें रोक नहीं सकते, क्योंकि हम तुम्हारे लिए नहीं, अपने होने के लिए गाते हैं कि स्वर लय ताल छीन लो चाहे। आहा, पिछले 21 तारीख से धमकी दे रहे हैं ये मुझे, टेलीविजन पे दे रहे हैं, ट्विटर पे दे रहे हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि कुमार विश्वास ऐसा बोल रहा है। उन सबसे कहता हूं कि स्वर लय ताल छीन लो चाहे, प्राणों से भैरव गाएंगे, हम भी अगर नहीं बोले तो खुद को क्या मुंह दिखलाएंगे। क्या बात है। आहा, जिंदाबाद। अब ये तमाम बातें हालिया विवादों पर कुमार विश्वास का जवाब हैं या नए विवाद का जन्म? इस सवाल का जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा जब इन नई टिप्पणियों पर लोगों के रिएक्शन आने शुरू होंगे। खामोशी भी एक रिएक्शन है। जब आएंगे तो उस पर भी आपसे चर्चा होगी। बाकी आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम है शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ हैं जतिन, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।